प्रतीक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, मैंने पिछले वीडियो में ट्रिगो का फार्मूला का एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग एनसीईआरटी 8.1 ट्रिगो का क्वेश्चन नंबर पहला से सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रेडी देंगे। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि AB का मान दिया हुआ है 24 और BC का मान दिया हुआ है 7, तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। किताब में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, sin A इंटू cos C और sin C इंटू cos BC, इस तरह से क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है। तो उसी को हम लोग इस प्रकार से लिख दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC लेंगे तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। त्रिभुज की रचना करेंगे और यहाँ पे बोला गया है V कोण समकोण है। तो समकोण जो रहता है बाबू, उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, यानी V कितना है? समकोण। ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। अब एक बात को पकड़ना है तुमको, कह AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो कहेंगे AB बराबर कितना बोला है? 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है BC बराबर 7, तो B और C, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। और सबसे पहले आपको निकालना है समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कर्ण, यानी H कहते हैं। और AB यानी EP हो गया, और ये हमारा BC यानी आधार हो गया, CB हो गया। और H निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले दिया हुआ क्या है? तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC में इसका कोण क्या है? B समकोण है। तो हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है, क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। और सबसे पहले बताओ, लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, तो निकालना क्या है? कर्ण। और कर्ण निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरीय त्रिक। क्या लगाएंगे? पाइथागोरीय और लगाएंगे त्रिक। आप पाइथागोरीय त्रिक से हम लोग जब चलेंगे तो कर्ण का फार्मूला होता है, आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को लंब यानी लंब को हम लोग कहें P। और लंब क्या है? तो लंब हमारा 24 सेंटीमीटर है, तो लंब 24 सेंटीमीटर ये होल स्क्वायर। और आधार हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। बताइए 24 के स्क्वायर कितना होता है? तो 24 गुना 24 करके हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग को याद है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 576 में 49 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो 576 प्लस 49 बराबर 9 6 15 की 5 हाथ में 1 7 4 11 12 के 2 हाथ में 1 का 5 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया? जोड़ने पर आ गया। अब बताओ इसका किसका वर्ग है? तो 25 का वर्ग है। स्क्वायर के लिए खत्म हो गया, सेमी के लिए 25 का वर्ग है, यानी हमारा कर्ण बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। और इसी को हम लोग H भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? H भी। अब बताओ साइन A का पूछ रहा, एंगल A की बात कहा है, तो A के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। A के सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H।
अब बताओ ए के लिए लंब कौन होगा, तो एंगल ए के लिए जिस कोण कहेगा उसके सामने वाला लंब होता है, तो ए के लिए लंब हमारा कौन हो जाएगा BC, यहाँ लिख देंगे BC। और कर्ण होता है समकोण के सामने वाला, और कर्ण भी समकोण है तो समकोण के सामने वाला हो गया कर्ण हो गया, अर्थात AC, यानी AC। अब बताओ BC का वैल्यू दिया हुआ है, BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हमने अभी AC यानी कर्ण निकाला था, कर्ण कितना आया था 25 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, हमारा क्या हो गया आंसर। अब बात करेंगे हम लोग को cos C पूछा है, तो cos का फॉर्मूला होता है B/H। अब C एंगल के लिए करा, तो C एंगल ये है और इसके सामने वाला जो भुजा हो गया ये आपका परपेंडिकुलर, अर्थात क्या हो गया लंब, क्या हो गया लंब हो गया, तो P हमारा क्या हो गया 24, तो आधार क्या हो जाएगा इसे, तो आधार भुजा बराबर BC और कर्ण क्या है, तो समकोण के सामने लोग कर देंगे AC। अब बताओ BC का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोग इसको सोल्व करते हैं। अब कह रहा है sin C, तो sin C का फॉर्मूला होता है P/H। अब एंगल C के लिए, एंगल C के लिए लंब बताओ, तो एंगल C के लिए लंब हमारा क्या होगा AB हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे AB, और कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, यहाँ पे हम कर्ण लिख देंगे AC। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 24, और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब कर रहे हैं cos C के लिए, तो cos C का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और बताओ C के लिए आधार कौन होगा, तो C एंगल के लिए सामने वाला लंब हमारा ये आधार हो जाएगा ये, तो आधार कितना हो गया यानी 20, तो यहाँ पे लिख देंगे BC बटा कर्ण, तो फिक्स है समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण हमारी AC है तो AC लिख देंगे, और BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दोस्तों हमने मैथ को सॉल्व किया है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग 8.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आकृति में tan P माइनस cot R का मान याद करें, और आकृति आपको यहाँ पे दिया हुआ है और आकृति में आपका निकालना है क्या tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले बताओ सामने वाला भुजा लंब होता है, हमको लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या नहीं है, तो दिया हुआ आधार नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले ले देंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में यहाँ पे लिख देंगे Q बराबर 90 डिग्री, और हम लोग यहाँ पहले सबसे पहले लिखने के बाद और हम लोग चलेंगे पाइथागोरियन त्रिक, क्या चलेंगे पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरियन त्रिक क्यों चल रहा है इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो पाइथागोरियन त्रिक इसलिए चल रहा है कि हम लोग को लंब दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया, तो आधार का फॉर्मूला के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है, यानी आधार का फॉर्मूला अर्थात रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर से घटाना क्या है लंब स्क्वायर, और आधार को हम लोग अंग्रेजी में B कहते हैं और कर्ण को H कहते हैं और लंब को P कहते हैं। तो H का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो भैया 13 सेंटीमीटर को हम लोग लिख देंगे, और P हमारा कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का लिख देंगे। और बताओ 13 का वर्ग कितना होता है, तो 169, और 12 का वर्ग कितना होता है 144। अब बताओ 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, अर्थात 5 और 2 कट गया, कितना बचा 25, तो हम लोग कहेंगे 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 25 किसका वर्ग होता है 5 से भी आपका क्या हो गया B निकल गया, आधार हमें पता हो गया B बराबर 5 सेंटीमीटर।
अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या चलेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन करा है कि आकृति में tan p और cot r का मान निकाले, अर्थात tan p और माइनस cot r का मान निकाले। tan का फॉर्मूला क्या होता है? p बटा p। cot का फॉर्मूला क्या होता है? p बटा p। अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, tan p के लिए अर्थात p एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और वो कट हो जाएगा। तो tan p के लिए लंब क्या होगा? तो QR हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। cot r के लिए तो r के लिए लंब हो गया, तो योग्य आधार योग्य कट। तो cot r के लिए लंब, यहाँ पे आधार पूछ रहा है, तो cot r के लिए लंब तो योग्य आधार यानी QR हो गया। p कितना हो गया? PR हो गया। p कितना हो गया? तो p का मान यहाँ से देख लीजिए, तो tan के लिए PQ हो जाएगा ना, तो मिस्टेक हो गया। r के लिए यहाँ पे e लंब तो आधार हो गया QR और p क्या हो गया? तो PQ हो गया। अब बताओ QR का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। PQ का मान कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। QR का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। PQ का मान कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और हम लोग यहाँ पे इक्वल देते चल जाएंगे, इक्वल का चिन्ह देते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब बताओ 12 और 12 कैंसिल कितना होगा? तो 12 सेमी। और बताइए यहाँ पे 12 से एक बार में अर्थात 5 सेमी और माइनस 12 से एक बार में अर्थात 5 सेमी, यानी घटेगा तो 0 सेमी और बटा 12 सेमी। इसी को हम लोग काट देंगे, कितना आएगा? 0 सेमी आपका आंसर होगा। तो हम लोग आइए प्रश्नमाला 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान निकाले। यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान निकाले। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे अपना मन से कि त्रिभुज ABC में ABC एक त्रिभुज है। क्या बोलेंगे? ABC एक क्या है? त्रिभुज है जिसमें B बराबर 90 डिग्री और B बराबर 90 डिग्री। हम लोग एक त्रिभुज की रचना करेंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग त्रिभुज की रचना करेंगे। और हमने कहा कि त्रिभुज ABC त्रिभुज है जिसमें B बराबर 90। ABC यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B बराबर 90 डिग्री। तो B बराबर 90 डिग्री हम लोग यहाँ दे देंगे और यहाँ B तो यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे हमको C हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है? तो दिया हुआ क्या है ये तो बहुत करना। तो दिया हुआ है sin a बराबर 3/4। क्योंकि sin का फॉर्मूला होता है p बटा a अर्थात लंब बटा कर्ण होता है। लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, तो हमको निकालना क्या है? आधार। तो लगा देंगे पाइथागोरीय त्रिक से, पाइथागोरीय त्रिक से। और पाइथागोरीय त्रिक से बताइए लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, तो कर्ण दिया हुआ है। तो आधार का फॉर्मूला होता है √h² माइनस p² और h बराबर कितना दिया हुआ है? 4। तो 4 माइनस p का मान कितना दिया है? 3। तो 3 और 4 के स्क्वायर 16 माइनस 3 के स्क्वायर 9 अर्थात कितना जाएगा? 7। और भैया 7 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा b का मान क्या है? 7। अब यहाँ पे देखो एंगल ए के लिए लंब कौन है? 3। ए के लिए लंब तो हमारा कौन होगा? सामने वाला भुजा लंब होता है। तो हमारा कितना दिया हुआ है? 3। और ए के लिए जब लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आधार और कर्ण हमारा आया √7। अब हमको कह रहा है कि cos a और tan a का मान निकाले। तो हम लोग कहेंगे cos a बराबर
आधार बटे कर्ण। और ए के लिए लंब तो ये हो गया, तो आधार हमारा कुछ हो जाएगा ए बी, आधार ए बी। और कर्ण हमारा तो फिक्स है, समकोण के सामने लग क्या होता है कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, यहाँ पे लिखेंगे ए सी। ए बी का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 सेमी। और बी सी ए सी का मान कितना दिया हुआ है √7 सेमी, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 4/√7 सेमी आंसर। और दूसरा कह रहा है tan ए का मान बताएं, तो हम लोग कहेंगे tan ए बराबर P/B। और tan ए के लिए लंब, तो ए के लिए लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। ए के सामने वाला लंब, तो ये हो गया आधार, हो गया कर्ण, तो एक के लंब बना गया BC, आधार हो गया AB। और बताओ ABC कितना दिया हुआ है 3 सेमी, और AB कितना दिया हुआ है 4 सेमी, यानी हमारा आंसर 3/4 सेमी हो गया। इस प्रकार NCERT का 8.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे 3, और कितना देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन करने जा रहे हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को रीडिंग मारते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह के जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे क्या माना कि क्या बोलेंगे, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। और सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज की रचना कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC, और यहाँ से हम लोग चलेंगे कर रहा है दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ हमारा है 15 cot A बराबर 8, तो कहेंगे यहाँ से cot A बराबर 8 गुना में रहता है जो भागा में चला जाता है, यानी जो गुना में रहता है नीचे चला जाता है, भागा में चला जाता है। और cot का फार्मूला होता है B/P, अर्थात आधार बटा लंब। क्या होता है आधार बटा लंब। अब एक बात हमको देखना है, cot A के लिए आधार और लंब, तो cot A के लिए लंब तो हमारा ये हो जाएगा सामने वाला भुजा, तो cot A के लिए लंब कितना है 15, तो cot A के लिए लंब हमारा कितना हो जाएगा BC। और cot A के लिए BC आधार कितना है 8, और आधार में कितना हो गया 8। क्या नहीं दिया हुआ है AC, यानी AC बराबर भार, AC को हम लोग H बराबर भार यानी कर्ण बराबर भार। और हम यहाँ लगा लेंगे पाइथागोरीय त्रिक। क्या लगा लेंगे पाइथागोरीय त्रिक। और पाइथागोरीय त्रिक क्या कहता है, कर्ण का फॉर्मूला, तो कहेंगे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब का मान कितना दिया हुआ है 8, क्या कर देंगे 8 सेमी के स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 15 सेमी का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64 सेमी स्क्वायर, और प्लस 225 सेमी स्क्वायर। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना जाएगा 289 सेमी स्क्वायर। और 289 किसका वर्ग होता है भैया 17 के, तो 17 सेमी हमारा क्या हो गया कर्ण। अब कराए कि साइन ए और सेक ए का मान निकालें, तो पहला नंबर साइन ए का मान पूछा है, तो साइन ए के लिए फॉर्मूला होता है B/H। एंगल ए के लिए लंब, एंगल ए के लिए लंब सामने वाला यानी हमारा भुजा BC हो गया, और एंगल ए के लिए कर्ण, तो ए के लिए कर्ण फिक्स है, समकोण के सामने वाला हमारा AC हो जाएगा। और बताओ BC का मान कितना दिया हुआ है 15 सेमी, AC का मान कितना निकल के आया था भैया 17 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 17 सेंटीमीटर कट गया, 15/17 हमारा आंसर। और दूसरा कह रहा है क्या सेक ए का मान निकालें,
सेक ए बराबर आधार बटा कर्ण, और ए के लिए आधार, ए के लिए तो सामने वाला लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, आधार क्या हो गया ए बी, तो ए बी बटा एच हाइपोटेनस क्या हो गया ए सी, तो एच ए बी का मान कितना है आर से दे दिए, और ए सी का मान कितना है ए सी 17 सेंटीमीटर, तो कट गया 8/17 हमारा क्या हो गया आंसर। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5वां को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन करा यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्रकट करिए। भैया हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, कितने होते हैं 6 होते हैं, और हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि क्या बोलेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री होता है, B बराबर 90 डिग्री है, और एक त्रिभुज की रचना करेंगे, और त्रिभुज में आपको पता है B समकोण लेने की बात करें तो B समकोण ले लेंगे ए सी। अब इसके बाद आपको ध्यान से दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार। अब बताइए कर्ण कितना दे दिया है, थीटा के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, तो कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर, आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर यानी लंब हमको नहीं दिया, तो लगाएंगे कौन त्रि पाइथागोरीय त्रिक से, कौन त्रिक से पाइथागोरीय त्रिक से, और पाइथागोरीय त्रिक से कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, किसका लंब का, तो कहेंगे P बराबर √h² माइनस b², और कर्ण हमारा कितना है 13 सेमी, तो कहेंगे 13 सेमी के स्क्वायर माइनस आधार हमारा कितना है 12 सेमी का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर भैया 169 हो जाता है, और आयत का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 25 किसका वर्ग है 5 का, 5 सेमी। P बराबर कितना आ गया 5 सेमी, P का मान कितना आ गया 5 सेमी, यानी P का मान हमारा आ गया 5 सेमी। अब कह रहा है क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की मान क्या है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में एक का तो मान आपका दिया हुआ है सेक थीटा का, तो आपको निकालने कितने हैं 6 होते हैं, एक का दिया हुआ है निकालने कितने हैं 5, तो कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन हो जाएगा जल्दी बताओ, बोलिए पहला नंबर पे हो जाएगा, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर एंड 5वां नंबर। बताइए तीसरा, चौथा और 5वां। पहला नंबर साइन थीटा, एंगल थीटा है तो थीटा लेते, ए रहता ए लेते, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोट थीटा, सेक तो लिखा हुआ तो हम लिखेंगे कॉस से थीटा। और बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, लाल बटे कक्का, इससे भी हम लोग याद कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण, यानी लंब को P कहते हैं, कर्ण को H कहते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार को B कहते हैं और कर्ण को H कहते हैं, लंब बटे आधार यानी P बटा B, और कॉट आधार उलट दीजिए, आधार बटे लंब तो B बटा P, और साइन का उल्टा कौशिक होता है, साइन का P बटे तो कौशिक कितना हो जाएगा H बटे P। अब बताइए यहाँ पे ठीक है P कितना है, तो P का मान यहाँ पे लीजिए, P बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 12 सेंटीमीटर,
और एच बराबर 13 सेंटीमीटर। बताते चलिएगा पी का मान कितना है तो 5 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है तो 13 सेंटीमीटर। कट गया 5/13 आंसर। अगला बी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। 12/13 हमारा आंसर। अगला पी कितना है 5 सेंटीमीटर और बी कितना है 12 सेंटीमीटर। कट गया 5/12 सेंटीमीटर आंसर। अगला बी कितना है 12 सेंटीमीटर और बटा पी कितना है 5 सेंटीमीटर यानी 12/5 आंसर। अगला एच कितना है तो 13 सेंटीमीटर और पी कितना है 5 सेंटीमीटर तो कट गया 13/5 हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर दिए सोल्व कर दिए इस क्वेश्चन को और हम लोग अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए आइए हम लोग एनसीईआरटी 8.10 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। करा यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है जहां cos a बराबर cos b तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो आप लोग ज्योमेट्री में एक लाइन पढ़े होंगे बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। क्या पढ़े थे बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे सोल्व। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण कोण मानिए बताइए ए और बी तो न्यून कोण कर दिया तो ये दोनों न्यून कोण क्या करता है जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण होता है। तो जब न्यून कोण है तो समकोण तो हो नहीं सकता। तो कहीं जिसमें कोण सी बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री ले लेंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे फिगर पा देंगे समकोण सी बोला ऐसे दे देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा बी। अब कर रहा दिया हुआ क्या है दिखाने के लिए कर रहा है बराबर कोण बी तो सिद्ध करना क्या है तो सिद्ध करना है। ध्यान से देखना सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी और दिया हुआ क्या है दिया हुआ है cos a बराबर cos b। तो दिया हुआ है लिखेंगे दिया हुआ है cos a बराबर cos b। यहाँ पे देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चल रही हैं। तो cos a बराबर cos b कैसे आएगा इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। बताइए cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर। cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर। ध्यान देते चलिएगा बहुत आसान है। इसी मेथड से हम लोग हल करेंगे। बताइए एंगल ए के लिए आधार तो एंगल ए के लिए आधार ए के लिए तो लंब हो गया हमारा आधार होगी आधार क्या हो गया AC। तो एंगल ए के लिए आधार हो गया AC और कर्ण तो फिक्स समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है यानी कर्ण हमारा AB हो गया। कर्ण लिखिए AB और एंगल B के लिए आधार बताइए। तो एंगल B के लिए ये हो गया लंब हो गया आधार। एंगल B के लिए भुजा क्या हो गया BC और कर्ण तो फिक्स है समकोण के सामने सी के जो सामने वाला भुजा को क्या होगा कर्ण इसी को हम लोग H कहेंगे यानी AB। और एक बात बताओ AB से भी बराबर में जब कर जाता है अर्थात कह सकते हैं AC बराबर है BC के। और एक बात बताओ हम लोग जब AC बराबर है BC के यानी ई भुजा बराबर है एक का तो ज्योमेट्री में एक लाइन पड़े हैं बराबर भुजा के सामने के जो कोण होते हैं ना वो भी क्या होते हैं बराबर भुजा के सामने का कोण जो होता है ना बराबर होता है। तो आप लिख देंगे बराबर भुजा क्या लिखेंगे बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होते हैं। अब बताओ जब बराबर भुजा है तो कोण बराबर होगा तो कर सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी क्या होगा बराबर होगा। तो आप कह देंगे देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ लिख देते हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ से लिखते हैं कोण ए बराबर कोण बी और इसको हम लोग क्या करेंगे अच्छी प्रकार घेर देंगे और घेर के हम लोग कह देंगे यही सिद्ध करना था। क्या लिखेंगे
यही सिद्ध करना था। प्रूव दैट, लगेंगे उस बात पर अमल कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जैसा कि भैया मैंने 8.1 एनसीईआरटी का 6 क्वेश्चन को इजीली ढंग से हल किया है और 7 क्वेश्चन से लेकर 11 क्वेश्चन तक मैंने अगले वीडियो में अर्थात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। गुड डे।